ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं कर रहा हूं बिहार से। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। राजधानी पटना में हूं और आज बात करूंगा जंगल राज की। इस पर विमर्श लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अहम मुद्दों में से उभर कर एक अहम मसला बनकर सामने आ रहा है। तेरा जंगल राज, मेरा जंगल राज। लालू राज जंगल राज था, अब क्या मंगल राज आ गया है। और इस पर अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक नई कड़ी जुड़ गई है मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद। मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और इसमें बाहुबलियों का जो खौफ बीजेपी याद दिलाती है लालू राज में, तो ये क्या मंगल राज है। और इसमें एक और कड़ी जोड़ दी। आज रोहिणी आचार्य ने, तेजस्वी की बहन लालू और राबड़ी की बेटी, उन्होंने कहा कि ये तो लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज इसलिए कहते हैं कि गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का राज, छोटका जो लोग थे उनका राज इनको रास नहीं आता। हमने तो सशक्तिकरण किया, पिछड़ों को आवाज दी और ये इनके पेट में नहीं उतर रहा है, ये इनको पेट में दर्द दे रहा है। ये बात लगातार रोहिणी आचार्य कहती दिखाई दे रही है। राबड़ी यादव ने भी ये हमला किया है। और ऐसे में भूमिहार बाहुबली अनंत सिंह, मीडिया में उनकी बड़ी आजकल गाथाएं, मानो बहुत बड़े शूरवीर हैं। बखान कुछ इस तरह से हो रहा है। पिछड़ा बनाम अगड़ा भी एक नैरेटिव, एक विमर्श गढ़ा जा रहा है। क्या आप थोड़ी देर शांत रह जाएंगे प्रवीण? मैडम से बंद करेंगे? हाँ जी, हमारे कैमरामैन पीछे भरतनाट्यम कर रहे हैं। तो ये विमर्श वहां पर गढ़ा जा रहा है। 40-40 गाड़ियां, काफिला चल रहा है, उसमें हथियार लहराए जा रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद हथियार तो ले लिए जाते हैं, प्रशासन ले लेता है। अब अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से चुनाव आयोग जागा है। वो कह रहा है भाई हथियार दो, हथियार दो। 6 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी और एफआईआर दर्ज हो चुकी है अनंत सिंह के खिलाफ, लेकिन वो ठीक थाने के सामने प्रचार भी कर रहा है। पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी है। आज आरा में भी डबल मर्डर हुआ है, डबल मर्डर। तो आज का राज जंगल राज है या मंगल राज है, या पहले जंगल राज था? और सुराज कब आएगा? बिहार का नागरिक क्या ये सवाल पूछता रह जाएगा? और इस सब में हम ये भी नहीं भूल सकते कि जो ये दुलार चंद यादव जिसकी हत्या कर दी गई, मैं हत्या शब्द फिर से इस्तेमाल कर रहा हूं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की तफसील भी देने वाला हूं, वो भी एक दुर्दांत अपराधी था। पर दुर्दांत अपराधी को भी गाड़ी चढ़ाकर मारने का हक दूसरे बाहुबली को कौन देता है? और इस बात को क्या दबाने की कोशिश की जा रही है? रंग कुछ और दिया जा रहा है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे जंगल राज की। जंगल राज पर अब चुनाव आयोग भी हरकत में आता दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कुंभकर्णीय निद्रा में है चुनाव आयोग। 40-40 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। खुद मान रहा है प्रत्याशी यानी कि बाहुबली अनंत सिंह की 30 गाड़ी पहले निकल गई, 10 रह गई। बंदूकें लहराई जा रही हैं, थाने के सामने प्रचार किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज है। तो चलिए, एबीपी की न्यूज का उस खबर का असर भी हुआ है। मोकामा मर्डर पर चुनाव आयोग ने अब बड़ा एक्शन लिया है। मोकामा और बाढ़ के 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एक अधिकारी को निलंबित करने का आदेश और स्थानीय एसपी कप्तान का भी तबादला हो गया है। और इससे पहले घोसवरी थाना प्रभारी यानी कि थाना इंचार्ज
उसे हटा दिया गया था और निलंबित कर दिया गया था, और भदौर थाना प्रभारी को भी। तो भाई 6 अक्टूबर को चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ था चुनाव आयोग, उसके बाद आपको हथियार जमा कराने होते हैं, वरना लाइसेंस रद्द हो जाएगा। आज 1 नवंबर है, 1 महीना 5 दिन कम बाद आपको याद आता है, और 5 दिन रह गए पहले चरण के मतदान के। अब आप जागे हैं, और इस बीच दुलारचंद यादव की हत्या भी हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि फेफड़े फटने से और हार्ट अटैक आने से मौत हुई है, क्योंकि पहले गोली मारी गई पैर में और फिर गाड़ी चढ़ा दी गई। वो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बनियान और लुंगी पहने हुए, तहमद पहने हुए दुलारचंद यादव, वहां पत्थरबाजी चल रही थी। पत्थरबाजी तो चल रही थी, लेकिन यह झगड़ा क्यों हुआ और वहां पर अनंत सिंह ने क्या किया, अपने लोगों से क्या कहा? पहले मैं नहीं कह रहा हूं, अनंत सिंह की ही जुबानी सुनिए क्या हुआ था, सुनिए। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो कुल मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। 30 गाड़ी आगे निकल गई, 10 पीछे रह गई। अपने मुंह से कबूल रहे हैं अनंत सिंह। भाई कानून क्या कहता है? एक उम्मीदवार अपनी गाड़ी, एक उसके एजेंट की गाड़ी, चुनावी एजेंट की गाड़ी, और एक कार्यकर्ता के लिए गाड़ी। 3 गाड़ियों के काफिले से बड़ा काफिला हो ही नहीं सकता। तो 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर कोई भी उम्मीदवार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो एनडीए का है कि महागठबंधन का, वो घूम कैसे रहा है। और चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठा हुआ है, अनदेखी हो रही है, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। या सत्ता पक्ष का उम्मीदवार होगा, कुछ भी करे, बाकियों के हेलीकॉप्टर से लेकर, गाड़ी से लेकर, हर वाहन की दिन में 2-2 बार चेकिंग होगी। यही आरोप लगाता है विपक्ष चुनाव आयोग पर कि वो बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है, या वो एक स्वायत्त संस्था है। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं, पीसीआर तस्वीरें दिखाइए। थाने के सामने प्रचार प्रसार कर रहे हैं अनंत सिंह, एफआईआर दर्ज है और थाने के सामने प्रचार प्रसार हो रहा है। खुला खेल फर्रुखाबादी। इसी पर आरोप लगा रहे हैं, घेर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो सुन लीजिए। नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? और ये बात सिर्फ तेजस्वी विपक्षी खेमा कहे तो भी समझ में आता है, राजनीतिक आरोप हो सकते हैं। आरके सिंह देश के गृह सचिव भी रह चुके हैं, तो कानून भली भांति वाकिफ है कानून से। केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार तो खैर 2024 में उनको टिकट नहीं मिला तो नाराज भी चल रहे हैं। वो कह रहे हैं काफिले में 40-40 गाड़ियां चले, ये टोटल फेलियर है। गाड़ियों में राइफल बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है। यह जिला प्रशासन और चुनाव आयोग का बड़ा फेलियर है। तो अब ये जो कार्रवाई हो रही है, देर आयत दुरुस्त आयत है क्या? और इसमें मीडिया में भी जो विमर्श चल रहा है, अरे दुलारचंद यादव ये तो लालू प्रसाद यादव का बड़ा करीबी था। ये यादव वर्सेस भूमियार भी जो इसे बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि दुलारचंद यादव का एक आपराधिक अतीत था, और उसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने अभी पेश कर देता हूं। सीताराम सिंह
कांग्रेस के नेता थे, उसकी हत्या में शामिल नाम पाया गया। बाल अनुमंडल में संजय सिंह हत्याकांड में भी नाम सामने आया। कुख्यात गैंगस्टर बता के 2019 में हत्या और आर्म्स एक्ट में कई केस दर्ज किए गए। तो अपराधी तो था, पर एक बाहुबली या उसके समर्थक गाड़ी चढ़ा देंगे? कानून राज है और मंगल राज है, तो इसकी इजाजत मिल जाती है क्या? क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं यह सुशासन बनाम जंगल राज का चुनाव है, यह चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा। जंगल राज के दौरान तो नरसंहार होते थे, अब सिर्फ गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं। तो अब यहां पर तुलना की जाएगी क्या? कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं? और इसमें अब पिछड़ा फैक्टर डाल दिया है। राबड़ी देवी ने हुंकार भरी कि यह गरीब का राज जंगल राज था और यह अमीरों का राज मंगल राज है क्या? अब इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा, सवर्ण बनाम दलित, गरीब अति पिछड़ा बनाने की कोशिश है। मुकामा में मर्डर हुआ, आरा में भी डबल मर्डर हुआ है। प्रमोद महतो और प्रियांशु महतो, पिता और पुत्र का शव शुक्रवार सुबह सड़क किनारे मिला है। तो राबड़ी देवी इस पर सवाल उठा रही है और वो ये पूछ रही हैं कि हमने गरीबों के लिए स्कूल बनवाए थे, अब स्कूल क्या बने? वो चारा पाठशाला बनी तो थी, पर उसमें हुआ क्या और ये कितना पलायन हुआ? यूनिवर्सिटियों में 5-5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी, इम्तिहान ही नहीं होते थे, प्रोफेसर्स को तनख्वाह ही नहीं मिलती थी, सब दिल्ली जाकर पढ़ने के लिए बेचैन रहते थे। इस हकीकत से भी मना नहीं किया जा सकता, पर वो 20 साल पहले का राज था। ये 20 साल तो आप लगातार राज करते रहे हैं। अब इसमें कौन बेहतर समझा पा रहा है? क्या इसी में पूरा चुनावी गणित फंसा हुआ है क्या? सुनिए रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं और दिलीप जायसवाल क्या पलटवार कर रहे हैं। लालू जी और राबड़ी देवी जी का राज को ये लोग क्यों बोलते हैं जंगल राज? क्योंकि शुरू से इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, जितने भी गरीब हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, सबको आवाज़ लालू जी ने दिया, राबड़ी देवी जी ने दिया। ऐसा है कि बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, जंगल राज की लड़ाई पिछड़ों पर आई और 40-40 कार, लहराते हथियार। ईसी कहां है सरकार? चुनाव आयोग कहां है सरकार? अब थोड़ा सा हरकत में आता दिखा है, बट इज दैट इनफ? चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, वकील भी हैं ये, और चुनाव आयोग से लगातार विमर्श करते हैं। कुछ सवाल पूछूंगा तकनीकी इनसे। ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज मिश्रा, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती, जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन वर्मा, कन्हैया बेल्लारी मेरे साथ हैं। 5 दशक से बिहार की राजनीति की नब्ज टटोल रहे हैं, तो दोनों जंगल राज की या दोनों राज की तुलना इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता विश्लेषण। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार मेरे साथ हैं और एक और संजय हैं चर्चा में, डॉक्टर संजय कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, जो सत्ताधारी गठबंधन की अगुवाई कर रहा है। तो मैंने सवाल पूछा है कि इसी कहां है सरकार, पर यहां तो छोटे सरकार की भूमिका में अनंत सिंह दिखाई दे रहे हैं। एफआईआर भी है, 40-40 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं, बंदूक भी लहरा रहे हैं, पत्रकारों को मौज मौज में कह रहे हैं आपको हम गोली मार दें, क्या कर लेगी सरकार? बड़ा मंगल राज आ गया है, राम राज आया हुआ है, बड़ी सुकून की तस्वीर दिखाई देती है। डॉक्टर संजय कुमार, बिहार में
ये जो मोकामा की घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जहाँ तक अभी के समय की बात है, निर्वाचन आयोग का क्षेत्र है, ये अभी सरकार का क्षेत्र नहीं है दखल देने का और इसमें काम करने का। तो चुनाव आयोग को जो भी उचित कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और पुलिस भी अपना काम कर रही है, तहकीकात कर रही है। सरकार का अधिकार क्षेत्र कैसे नहीं है? चुनाव आयोग पर तो आएंगे डॉक्टर साहब, सरकार का अधिकार क्षेत्र कैसे नहीं है? इस मामले में तो नहीं ये एफआईआर दर्ज हो रखी है। तो ना सुनिए ना, एफआईआर दर्ज हो रखी है और थाने के सामने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसी दबंगई बाहुबली की खुलेआम। चुनाव के समय तो सरकार की भूमिका नहीं है ना संदीप जी, ये तो आप मानेंगे ना। अभी तो आचार संहिता के समय चुनाव आयोग का ही काम है और पुलिस बहुत इंडिपेंडेंट काम करती है, ये तो मानना ही पड़ेगा, इसको आपको मानना पड़ेगा। और जहां तक बात रही इंडिपेंडेंट काम कर रही है, इंडिपेंडेंट काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है और करना भी चाहिए। नहीं पुलिस इंडिपेंडेंट काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है और करना भी 6 तारीख को चुनावी घोषणा हो गई थी, आचार संहिता लागू हो गई थी, सारे हथियार थानों में जमा हो जाने चाहिए थे। आज याद आ रहा है, बिल्कुल अब ऑर्डर पास किए जा रहे हैं शाम के 5 बजे तक हथियार वापस कर दो, हथियार लहराते हुए घूम रहे हैं। संदीप भाई, अंतर यही है कि हम उसमें कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं। एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जहां पे भी सरकार, जहां पे भी चुनाव आयोग को टिकट आप ही ने दिया था आनंद सिंह को या चुनाव आयोग ने दिया था? जी, टिकट आप ही ने दिया था। बाहुबली हैं, दुलार चंद को बाहुबली बताते हुए आप घूम रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं वो दुर्दांत अपराधी था, साधु संत है आनंद सिंह। तो उसमें तो 40 गाड़ियों का काफिला लेकर राजद ने भी टिकट दिया है और सभी पार्टी ने टिकट दिया है। और जहां तक बात है जंगल राज की, तो वो हम नहीं कहते हैं, हम किस आधार पे कहते हैं? हाई कोर्ट ने कहा था 20 अगस्त 1999 को एक मामले में हाई कोर्ट का आदेश है, अपराधी पुलिस को बताकर अपराध करती है। ये उस समय का दौर है जिसको कि हाई कोर्ट ने ये कोर्ट किया था। उसके बाद से ही सब लोगों ने कोर्ट करना शुरू किया जंगल राज को, और उस समय का दौर है जबकि अपहरण या जैसे मामले होते क्या कहेंगे? आरा में भी जिस समय उस पिता समय और पुत्र की हत्या कर दी गई, इसे क्या कहेंगे? जो भी अपराधी अपराध करता था वो पुलिस को बता के करता था। अपहरण जो है वो सीएम के ऑफिस से और सीएम के यहाँ से आदेश पर, निर्देश पे होता था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सब जगह है, मीडिया में है, सब जगह। आप तो इतने साल से मीडिया कवर कर रहे हैं। ये जो अब जो हम कहते हैं कि कानून का राज है, गाड़ियों का काफिला, बंदूकों से लैस गाड़ियां, बंदूक लहराते हुए, और मेरे शब्द नहीं है, आरके सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री, खुद गृह सचिव रह चुके हैं, वो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल फेलियर है, टोटल फेलियर है। काफिले में 40 गाड़ियों से राइफल बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है। नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन का ये की जिम्मेदारी है, अगर कहीं पे जो भी इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल है उसके बियॉन्ड कोई भी जाता है तो उसको उस पर वो एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मुक्त है इसके लिए, है ना। इलेक्शन कमीशन का काम है, इसमें सरकार अभी कहां। सैया भाई कोतवाल डर काहे का? नहीं मतलब ऐसा नहीं, 5 दिन पहले याद आ रहा है, अब तक यही अंतर है उस समय के दौर में, जबकि बैलेट जो है, जब इलेक्शन होता था तो वही बिहार है जहां पर कि 10 बजे 11 बजे तक इलेक्शन खत्म हो जाता था। ये वो जंगल राज का दौर है। आज वो चीज नहीं है जो इलेक्शन में आप कुछ भी करेंगे और वो चल जाएगा। आज का इलेक्शन पारदर्शी होता है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं। रोहिणी आचार्य उनकी बेटी कह रही हैं गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का राज था, छोटका का राज था, तो जंगल राज कह दो। ये बड़ों का राज मंगल राज बता रहे। ओबीसी को क्या राज दिया? सारा राज तो नहीं दी, सशक्तिकरण नहीं हुआ। आप इस बात से इनकार करेंगे? गरीबों को, पिछड़ों को एक आवाज मिली 90 से पहले, वरना गांव देहात में थोड़ी बहुत बिहार की राजनीति मैं भी जानता हूं, कांग्रेस का ही राज और मैं भी आता रहा। पहले तो कांग्रेस का ही उनको तो ये बता दिया जाता था वोट डल गया है आपका, वोट डल गया। हाँ, तो ये होता था ना ऐसा। ये वही दौर है ना जब कांग्रेस और महागठबंधन सब साथ में ही तो थे। ये वही दौर की तो मैं बात कर रहा हूं। अगर लालू जी ने आवाज दिया तो नीतीश जी ने तो बहुत आगे बढ़कर दलितों के बीच से महादलित को पहचाना।
है ना, ओबीसी के नीचे आए, अति पिछड़ा को पहचाना, अलग अलग तरीके के योजनाएं लाए, उनके विकास अनंत के लिए सिंह को काम कोई किया। कारण बताओ, अपने नोटिस जारी किया है आपने? अपने परिवार के जे लिए, आप ही के अपने- उम्मीदवार अपने हैं, परिवार के जेडीयू लिए- ने कोई अपने परिवार जेडीयू के लिए ने कोई किसी कारण कभी बताओ, कुछ नहीं किया नोटिस है। और एक कोई तरफ है जवाब जो तलब किया है सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह परिवार से? के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर साहब जी, अनंत सिंह से जवाब तलब किया है जेडीयू ने कि ये 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर क्यों घूम रहे हो, ये राइफल क्यों लहरा रहे हो, पत्रकारों को ये क्यों कह रहे हो मैं तुम्हें ही गोली मार दूं, क्या कर लेगी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर भी वो गलत होंगे चाहे मजाक ही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, जो हमारे तरफ से हम तो कह रहे हैं कि हम अच्छा, बिल्कुल पहले चुनाव हो जाए। नहीं नहीं, चुनाव, अरे क्यों चुनाव हो जाए भाई, चुनाव आयोग को जो एक्शन लेना है वो ले एक्शन। अगर चुनाव आयोग किसी चीज पे गलत पाती है किसी भी कैंडिडेट चुनाव आयोग को जो एक्शन लेना हो वो ले एक्शन। प्रियंका सिर्फ उसी प्रियंका भारती यहां पर देख लीजिए, तकनीकी तौर पर, एक सेकंड डॉक्टर साहब, प्रियंका भारती, तकनीकी तौर पर डॉक्टर संजय कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आचार संहिता लागू हो गई, अब प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी, उसकी देखरेख करना, आदेश देना, निर्देश देना चुनाव आयोग का अख्तियार है। यह चुनाव आयोग की हिलावाली हो सकती है, सरकार क्या करे इसमें? संदीप जी, सरकार कुछ नहीं करती है, तब भी कुछ नहीं करती है जब तेजस्वी जी के आवास के बाहर गोलियां चलती है, वो भी सबसे सेफेस्ट इलाके में। सरकार तब भी कुछ नहीं करती है, ना आज कुछ करेगी, क्योंकि एक बहुत गलत लाइन बोला है हमारे जेडीयू प्रवक्ता ने, बस उसको करेक्शन करके आज के सवाल पे आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पिछड़ों में अति पिछड़ों की पहचान की। किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी के काम को हथियाना चाह रहे हैं, ये वाकई गलत है। सबसे पहले अति पिछड़ों की पहचान की उन्होंने की, उनको उनका अधिकार दिया, तो कर्पूरी ठाकुर जी को, उनके आरक्षण को बढ़ाने वाला कोई था, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, आपने उसको रोका, नवीन सूची में शामिल नहीं होने दिया, वो अलग बात है। अब आते हैं चुनाव आयोग पे, कह रहे थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, हम लोगों को बहुत भरोसा है, हो सकता है इनको होगा, हमको तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। थाने के सामने हमको तो लग रहा है कि पुलिस डिपेंडेंट होकर काम कर रही है दुर्दांत अपराधियों के ऊपर। थानों के सामने से ना वो 40 गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था, गाड़ियों में गोलियां थी, बम, गट्टा, बारूद, पता नहीं क्या क्या था, उसके बावजूद किसी तरीके से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो चुनाव आयोग पर हम कैसे भरोसा करें? आपको खुद पता है संदीप जी की 7 तारीख को फिर पैसे जाने हैं, हमने लेटर भी लिखा है। तो दुलार चंद यादव भी कौन सा दूध का दूल्हा था? दुलार चंद यादव भी एक दुर्दांत अपराधी था कि नहीं? और एक समय में लालू प्रसाद यादव के करीबी था। संदीप जी, जिनको ये दुर्दांत अपराधी बता रहे हैं, वरिष्ठ समाजवादी नेता रहे हैं और नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किया है उन्होंने। और दूसरी बात कि अगर आप किसी को दुर्दांत अपराधी बता देते हैं तो क्या आपको ये अधिकार मिल जाता है कि उनको अब पहले तो गोली मारिएगा, और गोली मारने से व्यक्ति नहीं मरता है तो कार चढ़ा करके ऐसे उसकी जान लेने की कोशिश करिएगा कि उस व्यक्ति का लिवर फट जाएगा? ये हो रहा है बिहार में। अब खुद बताइए संदीप जी कि बिहार में 122 जनरल ऑब्जर्वर्स हैं, 20 पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं, 34 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं। इतने लोगों के होने के बावजूद अगर उनको 40 गाड़ी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो देखना ही नहीं चाहते, पट्टी पड़ गई आंखों पे, और जिससे जनता को सुरक्षित रखना था उसको सुरक्षा दे रहे हैं ये लोग, उस दुर्दांत अपराधी को सुरक्षा दी जा रही है। तो हम कैसे चुनाव आयोग पर भरोसा करें, कैसे इन लोगों पर भरोसा करें कि सीधा ब्लेम गेम खेल रहे हैं और एक तरीके से ये नहीं देखना चाहते कि बिहार में चल क्या रहा है। आप सोच लीजिए, पुलिस अधिकारी का अगर गला रेत करके हत्या कर दी जाती है तो बहुत मंगलराज होगा। अभी यहीं पर दो लोगों को रोहतास में गोली मार दी गई, आरा में पिता पुत्र तो अच्छा, दोनों थोड़ा सा पीछे चलें। हाँ, नहीं, ये बात तो मैंने ही बता दी प्रियंका, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपके मंगल राज की, आप जिसे कह रहे हैं गरीबों को, दलितों को आवाज दी, दलित आईएएस अफसर थे जी कृष्णैया, 1994 का जिक्र कर रहा हूं, नोच नोच कर ही वाज लिंच्ड टू डेथ, दलित आईएएस अफसर। एक मिनट अभी रुक जाइए। चंपा बिस्वास, बीबी बिस्वास एक आईएएस अधिकारी थे बिहार लेबर डिपार्टमेंट में। उन्होंने आरजेडी की नेता हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय पर सामूहिक बलात्कार 2 साल तक जो चला वो आरोप लगाया। शिल्पी गौतम रेप, बलात्कार और हत्याकांड 1999 राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव पर यह आरोप लगा था। यह जंगल राज था कि यह मंगल राज था? ये गरीबों को, दलितों को आवाज दी जा रही थी, मजबूत किया जा रहा था। मैं यहाँ पर तेरा मेरा करूंगी ही नहीं।
जी कृष्णैया जी के बारे में जो आप कह रहे हैं, अभी ये बताइए संदीप जी कि कानून बदल करके उनके हत्यारे को निकालने वाले कौन? क्या वो नीतीश कुमार जी नहीं है? उनके बेटे को बढ़ाने वाले कौन? क्या वो नीतीश कुमार जी नहीं है? और अगर आप आईएएस अधिकारी की बात करते हो तो पूरन सिंह जी, भूल गए क्या? हम लोग दलित आईएएस ऑफिसर ही ने थे हरियाणा में, फांसी लगानी पड़ी। क्या किया कट्टर जी की सरकार ने? जिन लोगों का नाम था इनफैक्ट उनको बचाया। और अगर महिलाओं पर मैं आऊं तो 300 से 1000 गुना तक अपराध अभी बढ़ गया है। तो मैं पर तेरा मेरा करूंगी ही नहीं, क्योंकि बिहार में अभी जो हो रहा है, हर कोई डर के साए में जी रहा है। संदीप जी, मैं खुद चाह रही थी कि मैं बिहार जाऊं चुनाव प्रचार प्रसार में, लेकिन जिस तरीके का आतंकित माहौल बन रखा है, मुझे खुद डर लग रहा है कि मैं जाऊंगी पता नहीं क्या हो जाए। मुझे खुद भरोसा नहीं, और मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह का। हमको नहीं ना पुलिस प्रोवाइड करवा दिया Z+Y+ सिक्योरिटी की। मैं क्रिटिसिज्म भी करती हूँ सरकार का, तो मैं सुरक्षित रह आप जाऊं। अपने जंगल राज की पर्दादारी करने के लिए प्रियंका इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बना रहे हैं कि हमारा जंगल राज थोड़ा था, हम तो पिछड़ों को, छोटका का राज आया था, उनको हम उनका सशक्तिकरण कर रहे थे, वो जामा उड़ा रही हैं क्या? दलित और दलित बनाम दलित करना, पिछड़ा बनाम पिछड़ा करना, आगरा बनाम पिछड़ा करना, डिवाइड एंड रूल करना, धर्म बनाम धर्म को लड़वा देना, ये तो भाजपा की पुरानी नीति है, जनसंघ के समय से चली आ रही है, उसको वो करते हैं। इसीलिए तो हमेशा पिछड़ों के खिलाफ पिछड़े लीडर को ही खड़ा करवा के लड़वाते हैं। ये हमारी नीति नहीं है। हमारी नीति वही थी, आवाज देना, जो हमने तब भी दिया था। और जब हमारी 17 महीने की सरकार आई, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा करके इसीलिए उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहते थे, ताकि जिनका अधिकार है नौकरियों पर, रोटी रोजगार में जिनकी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको मिले। पर इनसे पूछे ना, क्यों उन्होंने उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया? होने दिया होता तो जैसे तमिलनाडु में आरक्षण बढ़ा, हमारे यहाँ भी बढ़ा होता, हमारे यहाँ भी दलितों की नौकरी में भागीदारी होती, आगे आते। क्यों नहीं आ पाए वो लोग? आपने तो अपहरण को उद्योग बना दिया था। जेपी नड्डा कह रहे हैं रंगदारी, जंगल राज, दादागिरी। आरजेडी का फुल फॉर्म रंगदारी, जंगल राज, दादागिरी। हाँ, जेपी नड्डा जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो बिहार में आने से पहले उनको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि संसद में खड़े होकर के कैसे ये झूठ बोला गया उनके द्वारा कि बिहार में 157 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पहले अपने झूठ के बारे में जनता को बताएं कि कैसे हमने दिग्भ्रमित किया, फिर हमारे ऊपर आए। और कि बस मैं एक इतना बात ही कहना कही, चाहूंगी, आप लगातार चुनाव आयोग से संपर्क में। एक सेकंड, चुनाव आयोग आप जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज का काम ये होता है, वो जिम्मेदारी एलजेपी रामविलास पासवान गुट की तरफ से आप ही निभाते हैं। अब ये बताइए, ये तो कानून है ना, मैं पढ़ रहा था, बताइएगा गलत तो नहीं पढ़ लिया, कि for an election to the state legislative assembly on the date of the poll constituency, each contesting candidate, मोटी मोटी बात, हर उम्मीदवार को 1 vehicle for his own use, अपने निजी उपयोग के लिए एक गाड़ी, 1 vehicle for the use of his election agent, एक उसके एजेंट के लिए, in addition 1 vehicle for the use of his workers or party workers, एक कार्यकर्ताओं के लिए। और इसमें आगे लिखते हैं, cars vehicles being used for electioneering purposes shall under no circumstances be allowed to move in convoy of more than 3 vehicles। किसी भी हालत में, सूरत में 3 से ज्यादा का काफिला नहीं हो सकता। ये 40 का चल रहा था क्या? गांधी जी के 3 बंदर बना हुआ है पूरा प्रशासन, पूरा सरकारी अमला कि दिखी नहीं। वो खुद बोल रहा है उम्मीदवार अनंत सिंह कि भाई 30 निकल गई, 10 रह गई हमारी। संदीप जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना है कि गांधी जी के 3 बंदर है? अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कितनी जिम्मेवारी का काम वो करती आ रही है 1950 से लगातार। अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हम तो सवाल पूछेंगे। अरे पूछिए ना सवाल। संविधान आपको कोई सुरक्षा कवच थोड़ा दे देता है कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या वाजपेयी जी इलेक्शन कोड का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ? ये भी तो कह सकते हैं हम। पत्रकारिता भी सिखाने अरे हमें नहीं सिखानी, हम क्यों सिखाएंगे? मीडिया के एक बड़े तबके को तो सिखा दी। कुछ लोग ना इनकॉरिजिबल होते हैं, ढीठ हैं। मैं उस ढीठ प्रजाति का हूं, बहुत मोटी चमड़ी है, नहीं सुनूंगा आपकी। नहीं मत सुनो, ना सीखूंगा ऐसी पत्रकारिता। जब आप सुन लो, ना सिखाना है ना सीखना है, कुछ नहीं करना है, आप अपनी चलाइए। लेकिन बात यह है कि अगर कोई वॉल्यूशन हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंपिटेंट है एक्शन लेने के खिलाफ में। 100% एक्यूरेट तो कहीं एजुकेशन में नहीं आता है।
किसी संस्था में नहीं आता, किसी सिस्टम में नहीं आता। 100% अपनी Accuracy- चलाइए। आपने ये भी कह दिया मैं अपनी नहीं चला रहा, अपनी तो ये अनंत सिंह चला रहा है। थाने में एफआईआर दर्ज है और थाने के सामने ही प्रचार प्रसार कर रहा है खुल्लम खुल्ला। प्रचार प्रसार करने की तो इजाजत है, अगर जब normal तक, एक सेकंड, जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक तो वो करेगा ना, क्या दिक्कत है उसमें? वो तो कानून की बात है ना। वंस ही इज ये अरेस्टेड। हत्या का गंभीर आरोप दुलारचंद यादव के पोते ने सीधा नाम लिया है, उस पर 3 कुल मिलाकर एफआईआर हुई है। एक पोते ने कराई, एक अनंत सिंह ने कराई है, एक पुलिस ने की है। हत्या जैसा गंभीर आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हो जाए, क्या होती है कार्रवाई? अगर मैं होता, मेरे ऊपर ये आरोप लगा होता, पुलिस अब तक आ चुकी होती पूछताछ सुन करने तो के लो लिए। ना, सुन लो, उठा भी ले गई होती, शायद सुन- थाने में बिठाकर पूछताछ कर 3 रही नहीं होती। 4 नहीं, एफआईआर हुई आप हैं। तो वकील हैं। 3 एफआईआर नहीं 4 एफआईआर हुई है, नंबर 1, और 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, हत्या हुई है, निंदनीय है, यह घटना नहीं होनी चाहिए। अरे आपकी आवाज बिल्कुल हाँ अब आने लगी साहब। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, क्या नहीं होनी चाहिए? दोबारा से मैं पूरा सुन नहीं पाया। यस, मैं ये कह रहा हूँ 3 नहीं 4 एफआईआर हुई है, नंबर 1, और 28 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और किसी भी व्यक्ति को सीएम हाउस में छुपने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, जो हुआ करती थी। अब आप कहोगे पीछे चले गए, क्यों नहीं पीछे जाएंगे? बिहार में अच्छा, कानून, मतलब वो तो जाएंगे। अरे भाई, आप वकील ऐसे ही थोड़ा हैं। अरे भाई, वो आपको एक नया पेज डाल देंगे। सवाल सीधा था, तो अब तक पूछताछ हो जानी चाहिए थी अनंत सिंह से कि नहीं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, तब प्लीज। तो होता ना मंगल राज। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आप जंगल राज की याद दिला रहे हैं, तो आप कैसे? आप भी तो इन जैसे ही निकले भाई। जंगल राज की याद इसलिए दिला रहे हैं कि जो क्लेमेंट बन रहा है, जिसका नाम सीएम का घोषणा हो गया है, उसका इतिहास गिनाएंगे और बिहार की जनता थर थर कांप रही है। जैसे ही जंगल राज की याद आती है ना जी, पूछिए उन परिवारों में जाके कितनी हत्याएं हुई थी उस दौर में। 700 हत्याएं हुई थी, 50 पुलिस वाले मारे गए थे। क्यों हमें रिकॉर्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो? उस बेहतरी से अब ये आज आंकड़ा का मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाह रहा था। हम तो सिर्फ 19 साल जो राज किया है नीतीश कुमार ने, 55,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? 55,000। अब ये हत्याएं तो होती रहती संदीप जी, हैं। संदीप 8 जी, हत्याएं होती हैं रोज देखिए, बिहार में। 8, संदीप 2 जी, से ज्यादा बलात्कार, संदीप जी, हम ये 24 से कब- ज्यादा हत्या की कोशिश। हम ये दिन कब- का आंकड़ा है ये। हम कब कह रहे हैं कि बिहार में मंगल राज आ गया या क्राइम पूरी तरीके से खत्म हो गया? लेकिन बेहतरी हुई है, इसको बिहार की जनता महसूस करती है, जीती है, और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब आपको पता बेहतरी चलेगा। हुई है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, नीरज मिश्रा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे जो ताल ठोक रहे हैं यहां पर ए.के. वाजपेयी भाई, उस वक्त में और इस वक्त में तो बहुत अंतर है। अब महिलाएं रात को आराम से निकल सकती हैं बिहार में, पहले कहां निकल सकती थी? संदीप जी, वैसे तो वाजपेयी जी आज किस मुंह से बीजेपी और एनडीए की सरकार को वहां डिफेंड कर रही है, बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि अभी जुलाई 2025 में इनके जो नेता हैं युवा बिहारी चिराग पासवान, उन्होंने क्या कहा था कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं किस सरकार का समर्थन कर रहा हूं। और उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि हाई प्रोफाइल किडनैपिंग और मर्डर्स एक धंधे की तरह बिहार और पटना के अंदर खास तौर पे चालू हो गए। तो इनके जो नेता हैं उनको तो शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वाजपेयी जी इतने सीनियर स्पोक्सपर्सन है, वकील है, शायद वो इनसिंक नहीं है अपने नेता की बात से। बहरहाल संदीप जी, आप कहाँ, पटना में है ना? नहीं तो तो आज ये जब शर्मिंदगी पटना आपको एयरपोर्ट ना से ना ना निकले ना ना होंगे, आपने शब्द जब तो इस्तेमाल गाड़ी किया 2-3 बार कि इनको, 1 मिनट रुकिए ना, कि शर्मिंदगी इन्हें महसूस नहीं होती। नीरज सुनिए ना, आपने शर्मिंदगी शब्द इस्तेमाल, आपको शर्मिंदगी नहीं होती? जी कृष्णैया एक दलित अफसर को 1994 में नोच नोच कर हत्या कर दी गई थी, या एक आईएएस की बीवी के साथ सामूहिक बलात्कार चलता रहा। आप उस राज को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसमें नहीं आपको संदीप शर्मिंदगी जी, नहीं होती? नहीं संदीप जी, मैं किसी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, और इतिहास में जो गलतियां हुई है उसको मैं एड्रेस भी कर रहा हूं। लेकिन उस इतिहास की गलती से
क्या आज के लोगों ने कुछ सीखा? आज यहां पर एक पॉपुलर टर्म जंगल राज आप लोगों ने चला दिया। आपको यह भी तो संदीप जी मालूम है कि किसी कोर्ट ने जंगल राज की बात नहीं की थी। यह सुशील मोदी का कॉइन किया गया एक टर्म था, क्योंकि कोर्ट ने तो 1996 के मामले में वो नहीं, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी थी और उसको फिर सुशील मोदी ने उठाया। संदीप जी देखिए ना, ये पटना हाईकोर्ट का MJC 1993 ऑफ 1996 केस है, जिसके अंदर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस ने यह कहा था कि पटना के अंदर म्युनिसिपल व्यवस्था ऐसी है कि यह लगता है कि वर्बिटल हेल है, यह नर्क है। उसी को तोड़ मरोड़ कर आगे चलकर 2004 के चुनाव में इन्होंने जंगल राज का एक नारा दे दिया। किसी कोर्ट ने आज तक टिप्पणी नहीं की। अगर की है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। लेकिन उसके अलावा मैं तो सिर्फ संदीप जी बात क्या कह रहा था कि आप अगर पटना एयरपोर्ट से निकले होंगे तो गाड़ी जरूर 2-3 जगह चेक हुई होगी और आपने भी एक अच्छे नागरिक की तरह कोऑपरेट किया होगा। लेकिन जो ये एनडीए के बाहुबली प्रत्याशी हैं, आपको मालूम है ना कि पिछले चुनाव में इनके ऊपर क्या आरोप लगे थे जिसकी वजह से विधायकी गई। बाद में इनकी बीवी जरूर चुनाव लड़कर विधायक बनी। वो भी मामला था अवैध हथियार रखने का, असला बारूद रखने का और ग्रेनेड रखने का अपने घर के अंदर। उसमें अच्छा, कर दिया गया। एक चीज वो मैंने निकाल लिया। नीरज भाई आपने हेल का जिक्र किया था कि भाई पटना की जो सिविक व्यवस्था थी उस पर बोला। मैं अब आपको बता देता हूं, 1997 पटना हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन, जस्टिस धर्मपाल सिन्हा एंड जस्टिस VP सिंह, सोशल एक्टिविस्ट थे कृष्णा सहाय, उनकी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये पुअर सिविक कंडीशंस, यहां तक आपकी बात ठीक है, उन्होंने पटना की हालत के बारे में क्या कहा, एंड आई कोट, इट इज वर्स देन जंगल राज एंड देयर इज नो रिगार्ड टू कोर्ट डायरेक्शंस एंड पब्लिक इंटरेस्ट, अनकोट। इट इज वर्स देन जंगल राज से बुरा है और कोर्ट के आदेश निर्देश और जनहित का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जस्टिस धर्मपाल सिन्हा, जस्टिस VP सिंह। हाँ, यहां ठीक है, पर जंगल राज शब्द इस्तेमाल हुआ है, जैसा तो आप उसको कोट किया, आपने थोड़ा सा घुमा दिया। हाँ। देखिए, लेकिन वो इसलिए इस्तेमाल हुआ कि ये वो, देखिए मैं उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझा देता हूं ना संदीप जी। उसी समय वो कोषागार घोटाला जिसके बारे में बार बार बात होती है, उसमें लालू जी को जेल हुई थी और उसके बाद वहां की जो व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव म्युनिसिपैलिटी का फेलियर था, IAS कृष्णैया की अगर बात कर रहा हूं, याचिका डाली तो मैं बात कही, अगर मैं कृष्णैया की बात करता हूं, एक दलित अफसर की बात करता हूं, मैं विश्वास साहब एक IAS की धर्मपत्नी के सामूहिक बलात्कार की बात करता हूं, तो मैं गलत जानकारी दे रहा हूं क्या? ये भी तो हुआ था ना। नहीं, रोहिणी आचार्य की शादी में, ये पटना में जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, शोरूम लूट लिए गए थे, गाड़ियां नई की नई गाड़ियां उठाकर आरजेडी के कार्यकर्ता भाग लिए थे। ये तो देखा था ना हमने होते हुए। संदीप जी आप देखिए ना, आप पुरानी बातों में बार बार जा रहे हैं। मैं आपको बार बार आज की स्थिति पर इसलिए लेकर आ रहा हूं कि इस चुनाव में आज की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए वोट किया जा रहा है। आप सोचिए ना कि बिहार जो हर सूचकांक पे नीचे से अव्वल आता है, वो कुछ ऐसे सूचकांक है जिस पे ऊपर आता है। आप सुनिए क्या है, बिहार की राष्ट्रीय रैंकिंग हत्या के मामले में नंबर 2 पर है, हत्या के प्रयास के मामले में नंबर 2 पर है, गंभीर चोट लगने के जो मामले दर्ज होते हैं उसमें नंबर 1 पर है, अपहरण के मामले पर यह नंबर 2 पर है, और ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। अपराध के इर्द गिर्द देश के अंदर जितने भी आंकड़े निकल तो मतलब मोटा मोटा ये, एक सेकंड नीरज, अब लेकर आइए पवन वर्मा को स्क्रीन पर। PCR पवन वर्मा, तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज, एनडीए और महागठबंधन में तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आपकी पार्टी का नाम ही जन सुराज है। तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज, कब आएगा सुराज? क्या यह सवाल पूछ रहा है एक आम बिहारी अपना सर खुजलाते हुए? जरूर पूछ रहा होगा, क्योंकि जंगल राज को आप चाहे
न्यायालय ने वो नाम दिया या ना दिया, सबको याद है कि तब कट्टा, अपहरण और हर तरह के गैर कानूनी काम इस बुलंदी से किए जाते थे कि कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था, जंगल राज था। अब उसके बाद जब एनडीए की सरकार आई लगभग पिछले 20 साल से, तो शुरू में तो कानून व्यवस्था पे कुछ नीतीश जी ने जरूर काबू पाया था, पर अब आप देख रहे हैं कि ये जो चल रहा है अब कोई मंगल राज नहीं है। तो अब दोनों ही तरफ जब ये विकल्प है तो एक तीसरे विकल्प नहीं, यहाँ पर जो इतिहास के गड़े मुर्दे भी खंगाले जाते हैं कि पवन जी, जैसे सिवान से आरजेडी ने ओसामा को उतार दिया, शाहबुद्दीन बाहुबली थे, अपराधी थे, जेल गए थे कि अरे देखिए ये ओसामा उतार दिया, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। जेडीयू से सवाल नहीं पूछते अनंत सिंह कौन से दूध के धुले हैं, इनको क्यों उतारा हुआ है मैदान में? ये मैं तेरा बाहुबली मेरा बाहुबली, एक दूसरे को उंगली दिखा नहीं, एक दूसरे को उंगली दिखाते दिखाते स्वयं उंगली अपनी ओर आ जाती है। अब अगर शहाबुद्दीन की बात हो और आपने ठीक कहा तो अनंत सिंह की बात क्यों ना हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप कैंडिडेट्स की लिस्ट उठा के देख लीजिए। एक आंकड़ा ये है कि 70% से ज़्यादा जो महागठबंधन के इस समय कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ कोई न कोई क्रिमिनल केस है। आप एनडीए की सूची उठा लीजिए कैंडिडेट्स की। जन स्वराज ने एक ही पार्टी है जिसने ईमानदारी से ये प्रयास किया है। शायद हमको वोटों का फायदा ना हो उससे, का प्रयास किया है अपने। नहीं, क्या पत्रकार ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं? अनंत गाथा, अनंत सिंह के महिमा मंडन किया जा रहा है कि अनंत सिंह ना हो गए, बाहुबली होना मतलब एक तमगा हो गया। यह बदनामी का शब्द है, मशहूर होने का, इज्जत देने का शब्द कब से हो गया बाहुबली? ये बाहुबली के बगैर ये पार्टियां चल ही नहीं सकती। बालू माफिया, लिकर माफिया, शराब माफिया, भाई आज से तो ये रिश्ता नहीं है ना। अनंत सिंह आखिरकार कैंडिडेट कैसे बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका उस पार्टी में, उस संगठन में प्रभाव है और केवल एक लक्ष्य है उसके पीछे, किसी तरह भी किसी भी उपाय को इस्तेमाल करके चुनाव जीता जाए। क्या आज तो अगर क्या आज एक निजी चैनल के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर को ये कहना पड़ा, देखिए दुलार चंद यादव भी, वो भी एक दुर्दांत अपराधी था, वो आपके प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को सपोर्ट कर रहा था, ये भी बात आई, तो कहा जन स्वराज का कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। इस्तेमाल तो आप भी कर रहे थे उनका कि नहीं, या पल्ला झाड़ना पड़ा? देखिए, नहीं, पल्ला झाड़ने की बात नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट थे पीयूष प्रियदर्शी, वो तो साफ सुथरे छवि के हैं। अब उनके समर्थन में कौन आया, क्यों आया, उनको समर्थन की जरूरत भी थी, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि वहां अनंत सिंह साफ सुथरे लोगों को का बहुत बड़ा प्रभाव था जो हुआ। नहीं, अगर हमको यही करना था तो हम बाहुबली खड़ा कर देते। आप देखिए ना, हमारी लिस्ट देखिए, मैथमेटिशियन, समाज सेवी, रिटायर्ड साफ सुथरे छवि के ब्यूरोक्रेट, और भी ऐसे वो देखते हैं बिहार की जनता, वो आपके जन सुराज पर विश्वास करती है या किसका जंगल राज किसका मंगल राज है। एक मिनट सर, कन्हैया लारी, यहां पर देवेंद्र सिंह कलसी हैं हमारे दर्शक दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं हत्या का आरोपी थाने के सामने प्रचार कर रहा है, ये कौन सा मंगल राज है? और ये आंखों पे पट्टी क्यों बांधी हुई है प्रशासन ने? इसमें आश्चर्य क्या है? वाराणसी भगवान शंकर के त्रिशूल पर है और मोकामा अनंत सिंह के राइफल की नोक पर है, समझे?
कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो खुलेआम कहते हैं कि 1000 बार ऐसा काम करूंगा, जो जिसको करना है कर, डंके की चोट पर कहते हैं। हमारे और आपके खिलाफ नेम्ड FIR हो जाए तो पुलिस नहीं, ये तो साहस कहां से आता है? और ये इतना लाचार, इतना बेबस प्रशासन कैसे दिखाई देता है? इसलिए कि अभी बिहार अंडर द कंट्रोल ऑफ चुनाव आयोग लेड बाई ज्ञानेश कुमार। ये ज्ञानेश कुमार ने दे रखा है। मैं तो कहूंगा कि अभी इसमें नीतीश कुमार का कोई दोष नहीं है। नीतीश कहीं से भी दोषी नहीं है, मैं मानता हूं। क्या कर सकते हैं वो? ज्ञानेश कुमार क्या है? क्यों आखिर चुनाव आयोग जो है? मैं आपको बताऊं, मेरी कई पुलिस अफसरों से बातचीत हुई, कल भी बातचीत हुई, आज भी बातचीत हुई। वो कहते हैं कि हम लोग शर्मिंदा हैं, हम लोग शर्मिंदा हैं कि क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और प्रचार करने कैसे चले गए। केवल बात होती है जंगल राज की। 15 क्या जंगल राज? नहीं, आपको ये दिलचस्प विरोधाभास नहीं लगता कन्हैया भाई? आपको इसमें विरोधाभास नहीं लगता? स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, एनडीए के योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं ठोक देते हैं, ठोक दो सरकार है कि माफिया थर थर कांपता है। ये थोड़ी सलाह यहां दे देते। बात सिर्फ यहां नहीं खत्म हो जाती है कि अब चुनाव आयोग देख रहा है प्रशासन। भाई अनंत सिंह को टिकट किसने दिया? जेडीयू ने दिया ना। जब आप उसामा पर सवाल उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री भी उठा रहे हैं और गृह मंत्री भी, तो कह देते कि भाई इसको टिकट मत दो, हमारी मंगल राज की तस्वीर है। देखिए कितना पार्शियल एटीट्यूड है। देखिए थोड़ा सा मैं कह रहा था कि केवल बात होती है जंगल राज। अरे उस जंगल राज में क्या क्या हुआ उसके लिए तेजस्वी यादव 2 बार माफी मांग चुके, कहके मेरे पिताजी और माताजी के राज में कुछ गलतियां हुई हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। आज आप देखिए और कितना पार्शियल एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन का, लेड बाय दैट एडमिनिस्ट्रेशन, दिस गवर्नमेंट लेड बाय ज्ञानेश कुमार की आपका टिकारी में इस तरह की घटना नहीं, छोटी मोटी घटना होती है। जानलेवा हमला होता है अनिल कुमार जी पर, मोहित शुक्ला है हमारे दर्शक, कन्हैया बेल्लारी। बिहार में सिर्फ सरकार बदलती है, राज नहीं। सत्ता बाहुबलियों की ही थी और है और रहेगी। मैंने नहीं दिया सवाल। और क्या किया? त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएम एसपी कैंप करते हैं, घंटों के अंदर 10 जो है गिरफ्तार किए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है और जेल में ठूस दिया जाता है। और यहां कई दिन हो गया नेम्ड FIR है, और जो विक्टिम है अगर नेम्ड FIR करता है तो बिल्कुल एक चुप्पी है। FIR पर FIR दर्ज हो रही है पर पूछताछ नहीं हो रही है। ठीक है प्रोफेसर संजय कुमार, एक चीज बताइए, तो कानून सीधा सीधा है, एक अपनी गाड़ी, एक अपने इलेक्शन एजेंट की, एक कार्यकर्ता के लिए 3 गाड़ी हो सकती है। और मैं भी पटना जब भी आता हूं और चुनावी टाइम में आता हूं तो हर 5 किलोमीटर बाद कहीं ना कहीं कोई चेक पोस्ट, कोई नाका लगा हुआ होता है। तो 40-40 गाड़ियां निकल रही हैं, किसी नाके पर रोकी नहीं जा रही, राइफल भी लहराई जा रही है। नहीं, एक सवाल तो है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इंस्ट्रक्शन क्या है? आम के लिए कुछ अलग, खास के लिए कुछ अलग। अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन है तब तो ये तस्वीर दिख रही है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। वो 40 गाड़ियां तो विजुअल होगी ना, दिख रही होगी, और जहां से भी वो गुजर रही होगी वो काफिला, वो तो सब लोग बता रहे होंगे कि भाई ये किनका काफिला है, उस काफिले में कौन लोग हैं और क्या इसकी इजाजत उनको कहीं से मिली है। अगर वो 3 गाड़ियों की भी इजाजत मिलती है तो बजाते उसका परमिशन लेटर रहता है उनके पास, वो कैंडिडेट हो या एजेंट हो जो या उनके वर्कर्स हो। बिल्कुल, क्या 40 गाड़ियों गाड़ी का नंबर दर्ज किया जाता है, लिखवाया जाता है, ये नहीं कि वरना गाड़ियां बदलने लगोगे। हाँ नहीं कर सकते हैं, वो बजाते परमिशन रहता है, परमिटेड व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाता है कि आप प्रचार में जा सकते हैं। ये 40 गाड़ियों का परमिशन पहले मिला या उसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि भाई हमें परमिशन मिले ना मिले, हम इस काफिले को लेकर के चलेंगे और लोगों के मन मस्तिष्क पर यह प्रभाव डालेंगे कि देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मेरे लिए पर क्या कड़वी हकीकत प्रोफेसर साहब, आप बिहारी हैं, यू आर प्राउड बिहारी, कड़वी हकीकत यह है
जंगल राज गिनाते रहेंगे। कानून व्यवस्था काबू में आती दिखती नहीं है बिहार में। थोड़े दिन के लिए आई भी शुरुआती दौर में नीतीश राज के, अब वो फिर से हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। और पर्दादारी के नाम पर राबड़ी और रोहिणी आचार्य ने अब पिछड़े का कार्ड खेल दिया कि छोटवा उसका राज था तो इनके पेट में दर्द हो रहा था, हम तो सशक्तिकरण कर रहे थे दलितों का, गरीबों का। यह स्पिन दिया जा रहा है क्या? नहीं, कालखंड जो रहा हो, अगर उनके पीरियड को लेकर के हाईकोर्ट की टिप्पणी थी तो जनता ने उनको नकारा ना। लेकिन अगर इस कालखंड में भी अगर घटनाएं हो रही है, बिहार का एवरेज क्या है, प्रतिदिन 8 हत्या तो हो रही है, 55,000 कुछ हत्याएं तो इतने दिनों में हो गई। क्या ये मंगल राज का नमूना है? क्या सब कुछ सुरक्षित हो गया? अगर नहीं है तो सवाल तो है कि अगर ये भी है तो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है? भाई, आपका पहला जो कालखंड था नीतीश कुमार जी का, जब स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैसले आने लगे, अब वो क्या हो गया? स्पीडी ट्रायल का क्या हो गया? क्यों बंद कर दिया गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट फंक्शनल क्यों नहीं रहा? तो सवाल तो है। और फिर उस स्थिति में, उस असुरक्षा की स्थिति में आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि नहीं ये मंगल राज है? तो मंगल राज की यह तस्वीर तो नहीं ही कहा जा सकती है। कोर्ट ने फैसला क्या किया नहीं किया वो छोड़ दीजिए, लेकिन मंगल राज की यह तस्वीर तो नहीं ना हो सकती है। तो मतलब मंगल राज तो नहीं कहा जा सकता, पर किसका जंगल राज बेहतर था, किसका बदतर था, हम इसी विमर्श में घूमते रहेंगे। या चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। कैसे इतनी गाड़ियों का काफिला निकल सकता है, कैसे राइफल लहराई जा सकती हैं, कैसे एफआईआर दर्ज हो जाती है, थाने के सामने भी प्रचार चलता रहता है? क्योंकि सवाल चुनाव आयोग के इकबाल का भी है। और चुनाव सिर्फ पारदर्शी होने नहीं चाहिए, बल्कि होते दिखने भी चाहिए। ईमानदारी से, निष्पक्षता से जनता जनार्दन अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। इस चुनौती पर कितना खरा उतर रहा है चुनाव आयोग, ये लगातार कसा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।